हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड हब। माय नेम इज़ एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। इससे पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की। देखते हैं हमारे पास क्या है। एक फंक्शन है एफ एक्स। लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी। क्या है हमारे पास, पहले हम क्या करते थे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कोई भी हमारे पास फंक्शन होता था एफ एक्स, जिसको हम क्या करते थे इंटीग्रेट करते थे। इसको हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिला, एफ एक्स मिला। और ये एफ एक्स क्या होता है, ये एंटी डेरिवेटिव होता है इसका, किसका, इस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को एफ एक्स को हमें इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये फंक्शन मिलता है। ठीक है, बस अब हम यहाँ पे क्या है, इस इंटीग्रेशन को अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल पर क्या करते हैं, हम इस इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, ए टू बी तक है, तो ए टू बी आ जाएगा। बस फिर जो भी हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं उसकी हमें क्या लगानी है, यहाँ पर लिमिट लगानी है। वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो भी हमारे पास इंटीग्रेट करके आता है उसको हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। देखो अब फंक्शन क्या है, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी। क्या है, ए बी किसी भी एक इंटरवल पर फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइन है। लेट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। देन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या आएगा, किसका, फंक्शन का, एफ एक्स फंक्शन का, किस इंटरवल पर। उसको हम डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज गिवन बाय, क्या होता है, इसको इंटीग्रेट किया, एफ एक्स आया और बस हमने क्या लगा दिया, लिमिट लगा दी। लिमिट किस तरीके से लगानी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट, लिमिट क्या गिवन है, 2 to 4 गिवन है डी एक्स अपॉन में एक्स। पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं एंड देन उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन है तुम्हारी, इंटीग्रेशन है 2 to 4 डी एक्स अपॉन में एक्स। हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो log x आ गया हमारा, और लिमिट क्या है 2 to 4। तो क्या आ जाएगी, अपर लिमिट x की जगह वैल्यू पुट करेंगे log 4 माइनस लोअर लिमिट log 2। ठीक, अब देखो अब क्या करते हैं हम, log 4 को क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 और माइनस log 2 एज इट इज़। हमें पता है बाय log m की पावर n रूल क्या कहता है, n आगे आ जाती है पावर और ये ऐसे रह जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 माइनस log 2। 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1। तो log 2 आंसर इसका आया समझ। सेकंड क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन सेकंड सॉल्यूशन में क्या है, क्वेश्चन है 0 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6x + 4 dx। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करें, हम इसको लेट कर लेते हैं कि 6x + 4 हम मान के चलते हैं t है, तो हमारे पास t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो 0 to क्या होता है, t की पावर 2 का इंटीग्रेशन, t की पावर n का इंटीग्रेशन, t की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको लिख दिया 6x + 4 की पावर 1/2 + 1 और अपॉन में भी आती है पावर। ठीक, तो ये हो गया 6x + 4 की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, जिसको लिख सकते हैं हम 2/3। और हमारे पास लिमिट क्या है, लिमिट है हमारे पास 0 to 2। अब क्या करें, जहाँ जहाँ x से पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 2/3 हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे रखा 6 2 + 4 की पावर 3/2 माइनस 6 × 0 + 4 की पावर, ये पूरी आ गई 3/2। तो 2/3, 6 2 12, 12 और 4 कितना हुआ, 16, 16 की पावर 3/2 और माइनस ये आ गया 4 की पावर 3/2। अब देखो 2/3, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, 2 × 3/2 और माइनस को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 2/3 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं या इसको यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ लिख देती हूँ 2/3, 4 की पावर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और माइनस 2 की क्यूब 8, 2/3 6 और यहाँ पे 56, ये आ गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, थर्ड क्वेश्चन है 0 to π sin 5x dx। देखो
हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया था। इंटीग्रेट करने पर जो हमने लेट किया था इसको डिफरेंशिएट भी तो करना था। डिफरेंशिएट करके देखो 6x+4 है, इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा 6, तो सिर्फ इसके अपॉन में 6 और आएगा बस। यहाँ पर इसको हम 6 बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको 6 यहाँ पर लिख दिया हमने, बस ये आ गया 56। 2 इंटू 56/3 6 2 9 18 9 7। देखिए आंसर क्या है इसका 56/9। बस यहाँ पे हमने क्या किया था, इसका जो हमने लेट किया था इसका डिफरेंशिएशन में लिखना था, वो अपॉन में लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम थर्ड। 0 to पाई, देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0 to पाई sin 5x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करें। हमें पता है sin x का sin 5x है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x, तो माइनस के cos 5x और जो हमने लेट किया 5x का डिफरेंशिएशन वो अपॉन में आ जाएगा। यह है हमारे पास 0 to पाई। पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल हमने पढ़ लिया है, तो ये चीज़ें पता है, ये बेसिक चीज़ें हैं कि क्या चीज़ हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये -1/5 बाहर ले लेते हैं, cos 5x 0 to पाई, लिमिट पुट की, अपर लिमिट cos 5 पाई माइनस cos 5 0 कर 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यह है हमारे पास -1/5। cos पाई की वैल्यू, सॉरी cos 5 पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 2 पाई की वैल्यू +1 होती है। इस तरीके से वैल्यू चलती है। ओड पर वैल्यू कैसी आती है, -1 आती है, और इवन पर क्या वैल्यू देता है, ये +1 वैल्यू देता है। तो cos 5 पाई क्या है, माइनस है, मतलब ओड है, तो आ जाएगी -1, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ गया -1/5 और -2, तो कितना आ गया इसके आंसर 2/5। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा यहाँ पर, सॉरी थर्ड क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन है हमारा 4 का। 0 to क्वेश्चन है √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x² dx। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, 0 to π/2 और स्क्वायर रूट ऑफ हमारा यहाँ पर 2 - x²। अब हम यहाँ पर देखो इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर आइडेंटिटी पढ़ रखी है बाय फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² dx। इसका इंटीग्रेशन पढ़ रखा है। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² प्लस यहाँ पर a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये होता है हमारे पास x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² - x², और यहाँ पर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है हमारा 0 to √2 इंटीग्रेशन, और देखो यहाँ पे a² - x² लिखना है, x² है, a² नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आएगा तो 2 ही, फॉर्मूला बनाने के लिए, और x² dx, मतलब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट 2। फॉर्मूला लगाओ x/2 स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी a² √2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस √2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/√2, और लिमिट क्या है हमारी यहाँ पर 0 to √2। ये है हमारे पास। अब देखो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस x² प्लस ये भी 2 आ जाएगा 2/2 साइन इनवर्स x/√2, और हमारे पास लिमिट चल रही है 0 to √2। तो क्या है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x², 2 से 2 कैंसिल, प्लस साइन इनवर्स x/√2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। पहले लगता है अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है √2, तो x की जगह पर √2 रखो, √2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस यहाँ पे x की जगह √2 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स √2/√2, ये आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 0 प्लस साइन इनवर्स 0/√2। यह है हमारे पास।
अब देखो, अब देखते हैं। देखो ये √2/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 - 2 भाई √2 का स्क्वायर 2, और साइन इनवर्स ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर आ गया 1, सॉरी साइन इनवर्स, हाँ साइन इनवर्स है ये, ठीक। और माइनस ये हमारा 0 और ये भी 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0, साइन 0 पे वैल्यू होती है 0 की, और यहाँ पे क्या आ गया 0, ये भी 0 आ गया, और ये 0 हो गया। साइन इनवर्स 1, इस 1 कब होती है वैल्यू, 90 पे होती है साइन π/2, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन π/2, ये सब 0 हो गया। तो बच्चा क्या, और हमें आइडेंटिटी पता है साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, π/2, और यही हमारा इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक। अब हम यहाँ पर देखते हैं IS1 में फॉर्मूला ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन है 0 to π/2 cos x इंटू cos x। देखो 5th क्वेश्चन है हमारे पास 0 to π/2 x इंटू cos x dx। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, x दो फंक्शन की क्या है, प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आइलेट मेथड। आइलेट मेथड क्या करता है, मतलब बाय पार्ट रूल। अब फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने। आइलेट क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक फर्स्ट है, पहले आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइलेट मेथड लगाते हैं, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड हो गया। तो इंटीग्रेशन किस तरीके से करते थे, जैसे हमने यहाँ पर आइलेट मेथड क्या था, दो फंक्शन है u और v, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर इन होल यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ये होल इंटीग्रेशन, ये होता है आइलेट मेथड। फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन किया, माइनस होल ये डिफरेंशिएशन होल इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx, ये टोटल dx। देखो यहाँ पर ये हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और लिमिट क्या है हमारे पास 0 to π/2, इस लिमिट को हम बाद में लगा लेंगे। अब देखो x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, ये हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू कोस एक्स का साइन x, और ये हमारा dx, और यहाँ पे लिमिट क्या चल रही है 0 to π/2, x साइन x माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x, और यहाँ पे ये 0 to π/2। अब देखो यहाँ पर ये आ गया x साइन x माइनस माइनस प्लस cos x, और यहाँ पर ये 0 to π/2। अब क्या करें, हम लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे x की जगह रखेंगे पहले π/2 साइन π/2 प्लस cos π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 है, ये 0 हो गया, प्लस cos 0, π/2 साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, और माइनस cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया π/2 - 1, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आया समझ, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6th, देखो क्वेश्चन है 6th, ये क्या क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 6th और देखते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 2 dx अपॉन x इंटू 1 + x²। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस, मतलब जितने भी इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर चैप्टर पढ़े हैं, उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, यहाँ पे भी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। क्यों, क्या फंक्शन कैसा आ गया, रेशनल फंक्शन आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने बताया था कि अब हमारे पास फैक्टर, ये फैक्टर कैसा है, लीनियर है, ये फैक्टर कैसा है, क्वाड्रेटिक है। लीनियर फैक्टर होता है तो किस तरीके से क्या करते हैं, पहले इसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है उसको रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। ये ऊपर x 1 है, x इंटू 1 + x²। देखो पहले लीनियर के लिए हम क्या लेते हैं, a अपॉन में x कांस्टेंट अपॉन में x, फिर ये कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए क्या लेंगे bx + c अपॉन में x² + 1। इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया, x इंटू x² + 1, x कैंसिल हुआ, इसके इससे मल्टीप्लाई करी a इंटू x² + 1, इसको इससे डिवाइड किया, x² + 1 से x² + 1 डिवाइड हुआ, x बचा, तो bx + c की किससे मल्टीप्लाई करी, x से मल्टीप्लाई करी हमने,
देखो अब हम यहाँ पे क्या करा, ए के अंदर मल्टीप्लाई करी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इस एक्स से मल्टीप्लाई करी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और वन अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे बचा वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट साथ लिया ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एज इट इज़ प्लस ए एक्स ए एज इट इज़। अब देखो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर किया हमने यहाँ पर, कंपेयर करने पर ए प्लस बी इसके इक्वल आया जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का तो है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस वन लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई डाउट। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से सी की वैल्यू जीरो आई और यहाँ से ए की वैल्यू वन आई, ए की वैल्यू वन आ गई तो वैल्यू पुट करो वन प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस वन आ गई। ए बी सी इन सब की वैल्यू उठा के हम रख देते हैं इस इक्वेशन में ए में, जो भी हमने क्या किया इस फंक्शन को रिजोल्व किया है पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक, देखो ए और बी और सी की वैल्यू आ गई, अब हम यहाँ पे रखें इसमें, तो देखो नाउ क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ वन टू टू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ए भाई ये ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ए की वैल्यू क्या है, इसको हमने रिजोल्व किया है वन टू टू, यहाँ पर भी ले लेते हैं वन टू टू डी एक्स बी डी एक्स जो भी है। ए की वैल्यू कितनी है वन, तो वन बाय एक्स लिमिट वन टू टू डी एक्स प्लस वन टू टू बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, सी क्या है जीरो है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डी एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स लिमिट क्या है वन टू टू, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ से वन टू टू वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, लिमिट पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यह है हमारे पास माइनस वन टू टू वन अपॉन में, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था tan इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन वन, और लिमिट क्या है हमारे पास वन टू टू, लॉग टू माइनस लॉग वन माइनस यहाँ पे लिमिट tan इनवर्स टू माइनस tan इनवर्स वन। यह हमारे पास log वन की वैल्यू क्या होती है, देखो इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर बी एक्स प्लस सी था, इसको हम यहाँ से फिर से देखते हैं एक सेकेंड। देखो हमारे पास क्या था वन अपॉन में एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स को छोड़ो, इसको अभी हम ऐसे लिखते हैं, इसको हमने रिजोल्व किया था ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए की वैल्यू थी वन तो वन अपॉन एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस के वन एक्स, और सी की वैल्यू जीरो अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये था हमारे पास। तो क्वेश्चन आया हमारे पास वन अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये फंक्शन को हमने रिजोल्व करके हमारा ये आया। ठीक है, हमने क्या किया इस फंक्शन को रिजोल्व किया, फंक्शन क्या है वन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर को रिजोल्व करके आया वन अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए बी सी की वैल्यू रख के। ठीक है, अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और लिमिट क्या है हमारे पास वन टू टू लिमिट थी। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करें इसको सेपरेट करते हैं, वन टू टू वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस वन बाई टू सॉरी वन टू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, यह है हमारे पास। ठीक है, हमें देखो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन पता है लॉग एक्स होता है, तो लॉग एक्स आया और लिमिट है हमारी यहाँ पर वन टू टू, माइनस यहाँ पे क्या करें इसको लेट करें सब्सटीट्यूशन मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस वन लेट किया टी, तो टू एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया डी टी के, तो एक्स डी एक्स कितना आ गया डी टी बाय टू आया, ये आया हमारे पास, तो हमने इसको लिख दिया, ये आ गया हमारे पास डी टी बाय टू और ये टी, यही आएगा, ये वन बाय लिमिट हमारी वन टू टू, लॉग एक्स की जगह लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू रख दिया हमने, माइनस वन बाई टू बाहर लगा वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, तो लॉग टी वन टू टू, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो आ गई, माइनस वन बाई टू, यहाँ पे लॉग टी क्या लेट किया था हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन, भाई फंक्शन में तो रखेंगे ओरिजिनल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस लॉग सॉरी यहाँ पर ये रखी वन टू टू, बस टी की वैल्यू रखी। अब देखो लॉग टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी लॉग टू तो ऐसे ही रखेंगे, माइनस वन बाय टू
अपर लिमिट log 2 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस log 1 स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास ये आ गया। log 2 माइनस 1/2 log 5 हो गया ये, और माइनस log 2 हुआ। ठीक है, तो log 2 माइनस log 5 इसके अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस log 2/2, यह हमारे पास log 2/2 प्लस log 2 तो कितना हो गया 3/2 log 2 और माइनस log 5 और इसके अपॉन में 2, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखो सॉल्यूशन 7 है हमारा log x dx। हमें log x का इंटीग्रेशन तो पता नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 इंटू, हाँ यहाँ पर हमने 1 मान लिया, 1 इंटू log x। 1 क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। आइलेट क्या होता है, पहले आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फिर एल्जेब्रिक, आइलेट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक। तो पहले हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन log x, ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये होल इंटीग्रेशन है dx, और ये लिमिट चल रही है 1 to 2। log x एज इट इज, x का dx का इंटीग्रेशन x माइनस log x का 1/x, ये आ गया x dx, और लिमिट है 1 to 2। तो ये x log x, ये x कैंसिल, dx का इंटीग्रेशन x, तो ये आ गया 1 to 2। लिमिट पुट की 2 log 2 माइनस 2 और माइनस log 1 माइनस 1, 2 log 2 माइनस 2, log 1 की वैल्यू 0, 0 माइनस 1 माइनस के 1, तो ये आया 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये आ गया इसकी वैल्यू 2 log 2 माइनस के 1, और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक, अब हम सॉल्यूशन 8 देखते हैं। सॉल्यूशन 8 में क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x इंटू साइन 3x dx। अब देखो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे 2 sin a cos b की, 2 sin a cos b की आइडेंटिटी cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 0 to π/4, यहाँ से 2 में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin 2x sin 3x dx, 1/2 बाहर, 0 to π/4 2 sin x sin 3x। ठीक, और ये हमारे पास यहाँ पर dx है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 रखा, sin 2 sin a sin b की आइडेंटिटी ओपन की, क्या है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये आ गया हमारे पास, और हमारे पास इंटीग्रेशन चल रहा है 0 to π/4 dx। अभी सिर्फ हमने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन किया, 1/2 एज इट इज़ रखा, 0 to π/4, ये बचा cos माइनस x और माइनस cos 5x, और ये हमारा dx है। ठीक, इतना है समझ में। 1/2 और 0 to π/4, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, यही होता है हमारे पास। तो हमारे पास ये आ गया cos x और माइनस cos 5x, और ये हमारा dx है। cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये आ गया sin x और माइनस यहाँ पे cos 5x का sin 5x अपॉन में 5, और लिमिट है हमारी 0 to π/4, ये 1/2 बाहर है, 1/2 यहाँ पर sin x की जगह π/4 माइनस sin 5 π/4 और अपॉन में यहाँ पर 5, या पर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो sin 0 माइनस sin 0 ही आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया। तो 1/2, ये 1/2 आया हमारे पास, sin π/4, sin π/4 की वैल्यू होती है sin 45 की वैल्यू 1/√2, और sin ये क्या हो गया हमारे पास 1/5 और sin 5 π/4, sin 5 π/4 मतलब sin 5 π/4 की वैल्यू